अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको T1 और T3 कंप्रेसर के दरमियान में फ़र्क दिखाएंगे कि T1 के अंदर क्या परफॉर्मेंस देता है एसी और T3 कंप्रेसर के साथ उसकी परफॉर्मेंस में किस तरह का फ़र्क आता है। सबसे पहले T1 कंप्रेसर की बात करें तो T1 कंप्रेसर बेसिकली 46 टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नॉर्मली आज से 3-4 साल पहले टेम्परेचर मैक्सिमम 43 या फिर 44 तक जाता था, लेकिन लास्ट ईयर या फिर इस ईयर की बात करें तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 49 डिग्री तक चला जाता है। तो अक्सर पुराने ऐसे भी हैं जो कस्टमर के घर में लगे हुए हैं जो कि चलते चलते बंद हो जाते हैं। रात के टाइम या फिर सुबह के टाइम तो वो सही चलते हैं, लेकिन पीक गर्मी के टाइम दोपहर के वक्त एसी आपका चलते चलते बंद हो जाता है। तो 46 टेम्परेचर बेसिकली जो T1 कंप्रेसर है वो दोपहर के टाइम इसी तरह चलते चलते बंद हो जाता है, क्योंकि वो 46 टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 46 से अबव जाता है तो कंप्रेसर के ऊपर लोड ज़्यादा आता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, आपका एसी चलते चलते बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा ऑन होता है फुल पावर के ऊपर और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर चलता है और वो थोड़ी देर के बाद दोबारा बंद हो जाता है। एसी दोपहर के टाइम लगातार इसी परफॉर्मेंस के ऊपर चलता है, जिसकी वजह से आपका एसी एम्पेयर डाउन नहीं करता और जिसकी वजह से बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है। नॉर्मली जब आप एसी की स्पेसिफिकेशन को फोकस करते हैं तो उसके ऊपर आपको इसका डिग्री भी शो किया जाता है। जैसे कि हम हायर के एसी की बात करें, जी मार्वल सीरीज़ है, इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपको प्रिंट नज़र आता है 46 टेम्परेचर फुल BTU, मतलब कि 40 डिग्री तक फुल BTU के ऊपर वर्क करेगा। टेम्परेचर अगर 46 से अबव जाता है तो फिर इसके कंप्रेसर के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा और ये एम्पेयर भी डाउन नहीं करेगा और दूसरा ये दोपहर के टाइम चलते चलते एसी बंद भी हो जाएगा। इसके मुकाबले में जो हम बात कर रहे हैं T3 टेक्नोलॉजी की, जो कि सन 2023 या फिर 24 के आपको एसी में नज़र आता है नए मॉडल के अंदर। तो जो T3 कंप्रेसर है वो बेसिकली 50 टेम्परेचर से प्लस के लिए वर्क करता है, 52, 53 या फिर 55 तक के लिए। नॉर्मल एसी के ऊपर जब आप देखते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन जो कि T3 कंप्रेसर के साथ होगा तो उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर मेंशन किया जाता है 53 टेम्परेचर। जो T3 टेक्नोलॉजी के अंदर आप एसी परचेज़ करेंगे तो ये 53 टेम्परेचर तक फुल BTU के ऊपर वर्क करेगा, आपका एसी चलते चलते बंद नहीं होगा। और दूसरा, जहां आपका T1 कंप्रेसर मिनिमम जो है 4 से 5 एम्पेयर पर आके वर्क करता है, वहां पर आपका T3 कंप्रेसर 2 से लेकर 3 एम्पेयर तक आके इजीली वर्क करता है। हायर के अलावा अगर आप डोनस की सीरीज़ देखेंगे तो उसके ऊपर भी जो T3 कंप्रेसर है उसके ऊपर भी टेम्परेचर मेंशन किया जाता है। या हायर का डोनस का जो मॉडल है वो है जी हाइपर T3, जो कि T3 टेक्नोलॉजी के अंदर है। उसके ऊपर मेंशन किया जाता है नॉन स्टॉप वर्किंग करता है जी ये 56 टेम्परेचर तक। इसी तरह इसके अलावा अगर आप TCL के या फिर किसी भी कंपनी के दूसरे T3 टेक्नोलॉजी वाले एसी को परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर आपको स्पेसिफिकेशन मेंशन नजर आएगी। किसी के ऊपर 50+ टेम्परेचर है, किसी के ऊपर 55 टेम्परेचर आपको शो किया जाता है। उसके अलावा जो आपको मेन फ़र्क महसूस होगा T1 और T3 कंप्रेसर टेक्नोलॉजी के अंदर, जो T1 कंप्रेसर वाला एसी होगा उसका आउटर साइज़ भी छोटा होगा, लेकिन अगर आप T3 कंप्रेसर के अंदर परचेज़ करेंगे तो उसका जो आउटर है वो नॉर्मल 1.5 टन के आउटर से ज़्यादा होगा। आउटर बड़ा होने की वजह से उसका आउटर फैन भी बड़ा हो जाता है और उसकी फिन्स भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी कूलिंग पावर भी बढ़ जाती है और उसके अलावा उसकी थ्रो जो है वो ज़्यादा दूर तक जाती है। अगर आपका रूम 1.5 टन से ज़्यादा है तो फिर भी आप अगर T3 कंप्रेसर वाला ओरिजिनल यूनिट लगवा लेते हैं तो उसके ऊपर भी वो परफेक्टली वर्क करेगा। T3 कंप्रेसर की आजकल डिमांड ज़्यादा है, तो आजकल हर कंपनियों ने अपने एसी के ऊपर T3 कंप्रेसर क्लेम किए हुए है। मार्केट में भी अक्सर ऐसे एसी हैं जो कि T1 कंप्रेसर के अंदर होते हैं लेकिन उसको T3 बनाकर सेल करते हैं। अगर आपको एक्चुअल T3 कंप्रेसर में चाहिए तो एक्चुअल T3 कंप्रेसर में आपको मिनिमम रेंज जो है वो 175 से लेकर 2 लाख के दरमियान मिलती है। एक्चुअल जो T3 है सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेड एसी के अंदर नज़र आएगा, मित्सुबिशी, एक्सन, डाइकन या फिर सैमसंग के अंदर। लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सैमसंग मिलेगा जो कि थाईलैंड इंपोर्ट है और 10 साल की वारंटी के साथ है। ये जो एक्चुअल T3 कंप्रेसर के साथ है। उसके अलावा अगर हायर की बात करें तो हायर के अंदर थंडर इन्वर्टर है 18H FTC, ये एक्यूरेट T3 कंप्रेसर के साथ है। ओरिएंट के अंदर ब्लैक मिरर। डॉलर्स की बात करें तो डॉलर्स के अंदर आपको हाइपर T3 मिलेगा जो कि T3 कंप्रेसर के साथ है। TCL की बात करें तो TCL के अंदर T3 Pro और T5 आपको T3 कंप्रेसर के अंदर मिलेंगे। कैनवुड की बात करें तो कैनवुड के अंदर आपको 1866 या फिर 1838 मिलेगा जो कि एक्चुअल T3 कंप्रेसर के अंदर दिए जाते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।